welcome to Superstar Coder, and today we will learn the while loop, for loop, break keyword and continue keyword, how this keyword will work. Okay, so let's get started. First I will open my STS. You can open any ID, like if you have Eclipse, then you can open Eclipse, NetBeans, or everything is okay. STS is same as Eclipse. Okay, so first of all we will learn about for loop, then while loop, then we will learn do while, then break, and continue keyword. Okay, break and continue keyword. सो बेसिकली जो फॉर लूप है वो होता क्या है, जब भी हमको किसी एक कोड को रिपीट में चलाना होता है या रिपीट में रन करना होता है, तब हम लोग लूपिंग का यूज़ करते हैं। लूपिंग में हम लोग, जैसे मैंने स्विच केस का एग्जांपल मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, हम लोग एक कंडीशन देते हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम स्विच करते हैं और जिस केस के अंदर जो कोड होता है वो हम रन करते हैं। और सेम में जैसे वो कंडीशन मैच हो जाती है तब हम ब्रेक कीवर्ड लगा देते थे, ताकि जब भी वो कंडीशन हो जाए तभी ये हमारा कोड है वो रन करना स्टॉप कर दे। ओके, यहाँ पे फॉर लूप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले हम लोग फॉर लूप, ये कीवर्ड है जावा में, फिर हमको इनिशियलाइज करना पड़ता है एक वेरिएबल का नाम देके कि ये जो फॉर लूप है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा। देन हम लोग को एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि अगर हम लोग कंडीशन नहीं देते हैं तो इट मे गोज़ टू इन्फिनिटी। सो इसके लिए हम लोग को एक ऐसा पर्टिकुलर कंडीशन देना पड़ता है जिससे कि ये जो लूप है वो ब्रेक हो। सो मैं सपोज़ हम लोग, अगर हम लोग को 2 का टेबल है वो प्रिंट करना है, तो उस केस में हम लोग कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। मैंने फॉर लूप में सिंपल एक फॉर लूप मैंने एक डिफ़ाइन किया है। ओके, सो आई इज़ लेस दैन इक्वल टू 10 कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। इसको मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ एंड कॉमा देके मैं आई प्लस प्लस का मतलब ये है कि एवरी टाइम जब ये लूप चलेगा तो जो आई की वैल्यू है वो 1 से बढ़ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इनिशियल लेवल पे 1 है, तो जब भी यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो 2 हो जाएगी आई की वैल्यू। ओके, यहाँ पे मैं सिस आउट करता हूँ और प्रिंट करवाता हूँ टेबल 2 को। अभी सिंपल है, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए, *2। सपोज़ 2 का करना है तो मुझे 2 डालना। अभी ये रन कैसे होगा, जैसे कि फर्स्ट वैल्यू क्या है, आई का 1 है, तो 1 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन अगेन ये चलेगा, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देन 2 × 2 इक्वल टू 4। लाइक वाइज भी ये रन होगा। ओके, सो अभी मैं इसको रन करके देखते हैं कि कैसे ये परफॉर्म करता है। देन मैं आपको ब्रेक कीवर्ड का भी यूज़ बताऊंगा एंड कंटिन्यू कीवर्ड का भी यूज़ बताऊंगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है व्हेन यू विल लर्न अबाउट DS, डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो लेट्स रन दिस कोड, Superstar Coder. Okay, see, successfully we have printed the table of 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. Okay, miracle. Let's say I want to break like when the I is 10. Okay, and I don't want that more than this value. So what I will do, I will simply use the keyword of break when if I की वैल्यू जो है I इक्वल्स टू 10 हो जाए। ओके, या फिर I की वैल्यू क्या 5 हो जाए, तब हम लोग बोलेंगे भाई तू इसको ब्रेक कर दे, इसके आगे इसको नहीं मत रन कर। ठीक है, सो अभी हम लोग रन करके देखते हैं क्या होता है।
ओके, ये मैंने रन किया। ओके, सी 2 4 6 8। अभी जैसे ही उसको 10 मिला, मतलब आई की वैल्यू है वो 5 हुई, 5 इंटू 2 10। ओके, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई तो हम लोगों ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। एज आई सेड प्रीवियसली कि अगर हम लोग को इफ़ के बाद में कोई एक ही लाइन का कोड लिखना है तो हम लोग को ये ऐसे ब्रैकेट देने की नीड नहीं है। दे तो भी प्रॉब्लम नहीं, ना दे तो भी कोई इशू नहीं है। ओके, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है प्रीवियस में, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ओके, लेट्स से इफ़ आई यूज़ द कंटिन्यू कीवर्ड, व्हाट विल हैपन। ओके, लेट्स सी कंटिन्यू कीवर्ड ने क्या किया, अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो इसने क्या किया, जब भी इसको आई का वैल्यू 5 मिला तो ये कंटिन्यू, मतलब ये क्या करता है कि कोई एक वैल्यू को स्किप कर देता है। ओके, अभी आप देखोगे यहाँ पे 10 नहीं है तो इसने क्या किया, 10 को स्किप कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। तभी भी जब भी हम आगे जब भी प्रोग्राम लिखेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, तभी ऐसी कंडीशन आती है जिसको हम उसको इग्नोर करके नेक्स्ट पे जंप करना होता है ताकि लूप ब्रेक ना हो और वो चीज़ चलती रहे। ठीक है, तो ये है ऑल अबाउट फॉर लूप। अभी हम लोग अगर एग्जांपल देखें, सेम एग्जांपल देखेंगे वाइल लूप से, तो वाइल लूप कैसे परफॉर्म करता है। ये क्या करता है, जब भी हम लोग को इटरेशन पता होती है कि ये हम लोग को कहाँ तक चलाना है, राइट। हम लोग को पता है आई का वैल्यू जब तक 10 हो तब तक ये रन होना चाहिए। अभी वाइल लूप इससे कैसे डिफरेंट है कि वाइल लूप के जब भी हम लोग को ये इटरेशन नहीं पता होती है कि कहाँ तक इसको रन करवाना है, तब हम लोग वाइल लूप का यूज़ करते हैं। वाइल लूप चेक करता है ट्रू है कंडीशन या फॉल्स है, उसके अकॉर्डिंगली वो लूपिंग होती है। ओके, ये मैं फॉर लूप कमेंट कर देता हूँ। मेक श्योर जब भी मैं आपको ये प्रैक्टिस के लिए दूँ तो आप अपने से भी प्रैक्टिस करो। ओके, जब भी मैं कोई ऐसा कोड लिखता हूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सीखने वाले नहीं हो। ठीक है, वाइल लूप भी सेम स्ट्रक्चर है, उसका भी वाइल लूप लगा दिया, यहाँ पे कोड लिख दिया। ओके, यहाँ पे कंडीशन आएगा। सेम मैं डिफ़ाइन करता हूँ आई का वैल्यू। ओके, ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया। नाउ आई का वैल्यू मुझे कब तक ये रन होना चाहिए, कब तक, अनटिल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10। ओके, नाउ प्रिंट क्या करवाना है हमको, 2 का टेबल, ये मैंने प्रिंट करवा दिया। एंड आई को इंक्रीमेंट करना है 1 से। ओके, ये मैंने करवा दिया। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग मज़ा आएगा। अगर ये मैं सेम अभी मैं रन करता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा, गैस कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, क्या ये सक्सेसफुली प्रिंट करेगा जो हम लोग को ये जो कोड आउटपुट दे रहा था। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सी 2 4 6 10 14 16 10 20, इसने मुझे सक्सेसफुली आउटपुट दे दिया है, राइट। सी वाइल लूप आया, यहाँ पे आए, ठीक है। देन हम ये क्या किया, हम लोगों ने ट्रू प्रिंट करवा दिया। देन हम लोगों ने क्या किया, आई का वैल्यू +1 कर दिया। ये कैसे चलता है, आई इज इक्वल्स टू आई +1। ओके, सो इससे क्या होता है, जब भी आई का वैल्यू अगर 1 है तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू अगर 1 है, 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 2, बराबर। तो लाइक वाइज ये चलता रहता है। ठीक है, और सेम वे में जहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे जब भी हम लोगों ने वाइल लूप लगाया था, सॉरी इफ़ का कंडीशन दे के हम लोगों ने ब्रेक कंटिन्यू कीवर्ड जो यूज़ किए थे, सेम वे में मैं इधर भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया कि 2 और 6। अभी इसमें क्या हुआ है ना, हम लोगों ने पहले ही जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने ये कर दी थी, इसके लिए हम लोगों को ये आया है। और यहाँ पे ओके, सॉरी सेम ही था। यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ जो लिखी थी वो हम लोगों ने कट करना भूल गए थे। सो लेट्स रन दिस अगेन। ओके, 2 4 6 8 सेम आउटपुट हम लोग को मिला। जहाँ पे हम लोगों ने ये कंडीशन दिया था, सेम वे में हम लोगों ने ये कंडीशन दिया है। सेम अगर मुझे ब्रेक कीवर्ड यूज़ करना है तो कंटिन्यू की जगह पे मैं ब्रेक कीवर्ड यूज़ कर दूंगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। इजी है कॉन्सेप्ट, इतना कुछ ऐसा नहीं है। जैसे लोग क्या करते हैं कि ये जो सिंपल चीज़ें हैं उसको कॉम्प्लेक्स करके आपको बताते हैं, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड।
सो इसलिए मैंने सिंपली में एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का ट्राई किया है। ओके, नाउ डू वाइल लूप क्या होता है, ये इसी का एक वेरिएंट है जो क्या करता है, पहले एक बार तो ये लूप चलने ही वाला है। ओके, सेम एग्जांपल हम डू वाइल लूप से लेते हैं। ओके, डेटा टाइप हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं इसके बारे में भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बना के रखा है। डू लूप का कुछ जो इस तरीके से उसका सिंटेक्स होता है। ओके, देन हम लोग इसके अंदर कुछ तो हम लोग प्रिंट करवाते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे है, ओके, ये मैंने डिफ़ाइन कर लिया सेम वे में, एंड ये सेम वे में मैंने इधर डाल दिया। ठीक है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। इनिशियली लेवल पे जब भी आप प्रोग्रामिंग लर्निंग पीरियड्स पे होते हो तो आपको ट्राई करना है कि आप जो कॉपी पेस्ट का जो सिनारियो है वो कम यूज़ करें। ठीक है, एंड कंडीशन में सेम डाल देता हूँ जो हम लोगों ने प्रीवियसली डाली थी। ओके, ये हो गया सेव। नाउ अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, ये चला गया है इन्फिनिटी पे, क्योंकि हम लोगों ने सी ऐसा एक इन्फिनिटी बन जाता है क्योंकि हम लोगों ने आई की वैल्यू इंक्रीमेंट तो की नहीं है, राइट। सो इंक्रीमेंट करना भी ज़रूरी है। सो आई प्लस प्लस मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दी वैल्यू, क्योंकि अभी सी अगर मैं ये वैल्यू नहीं लिखता हूँ तो जो आई का जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट हो गया 1। ओके, तो एवरी टाइम जब भी ये कंडीशन बढ़ा ही नहीं ना, एवरी टाइम इसको क्या मिला, ये कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि आई का वैल्यू एवरी टाइम क्या हो गया, 1 हो गया, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं दिया था। अभी मैं सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट इसका आता है। सेम आउटपुट हम लोगों को गेट हुआ। अभी देखो, अगर मैं ये कंडीशन है मैं कर देता हूँ कि जो आई का जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर दैन अगर होता है, हम लोगों ने पहले कंडीशन क्या दिया था, लेस दैन इक्वल टू, अभी हम लोग ग्रेटर दैन इक्वल टू दे देते हैं। ओके, सो अभी इस केस में क्या होगा देखते हैं, वैल्यू क्या 2 प्रिंट हुआ, मतलब क्या इसका एटलीस्ट ये जो ब्लॉक है वो एक बार तो ये रन होने ही वाला है। इसमें क्या होता था, अगर मैं ये कंडीशन चेंज कर दूँ, इसमें भी अगर मैं ग्रेटर देन डाल दूँ, ओके, इसको कमेंट कर देते हैं, ये क्या करेगा, ये कुछ भी मुझे आउटपुट नहीं देने वाला है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन इधर ही फॉल्स हो गई। जब भी हम लोग को एक कोड एटलीस्ट एक बार अगर हम लोग को रन करना होता है कि भाई कुछ भी हो कंडीशन, लेकिन एक बार तो वो कोड है वो रन होना ही चाहिए, इसीलिए हम लोग डू वाइल का यूज़ करते हैं। ओके, सिंपल है, इजी है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि फॉर लूप का कैसे यूज़ करते हैं, वाइल का यूज़ कैसे होता है, एंड डू वाइल का लूप कैसे होता है। साथ ही में हम लोगों ने सीखा है कि ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड कैसे यूज़ होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक ज़रूर करें, एंड कमेंट में आप आके मुझे कुछ भी ऐसा आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा, कुछ भी डाउट्स हो तो। थैंक यू सो मच for watching this. Thank you.